स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मनवेंद्र नाथ रॉय, जिनका समय है 1886 से 1954। मनवेंद्र नाथ रॉय हमें एक अलग ही व्यक्तित्व वाले धनी लोग उसमें से हमें दिखाई देते हैं। वह कैसे कि उन पे जो विभिन्न प्रकार के जो जिन जिन विचारकों से वो मिले, उन पर उनकी विचारधाराओं का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर देखने को हमें मिलता है। जैसे आपने नाथ रॉय की बात करें, इन पर विचार के प्रभावित थे ये अपने स्वामी विवेकानंद से, स्वामी रामतीर्थ से और स्वामी दयानंद सरस्वती से राय हमें काफ़ी प्रभावित होते हुए दिखते हैं। वो एक ही समय में कभी मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, कभी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावित है, कभी वो मानवतावाद से प्रभावित है। उनके अलग अलग विचार हमें देखने को मिलते हैं। एम.एन. रॉय कह रहे हैं, नव मानववाद मनुष्य की प्रभु सत्ता की घोषणा करता है और बताता है कि विवेकपूर्ण तथा नैतिक समाज संभव है, क्योंकि मानव अपनी प्रकृति से विवेकपूर्ण तथा नैतिक है। मानवतावाद क्या है? सर्वव्यापी है। ये एम.एन. रॉय के शब्दों में वो कह रहे हैं कि मनुष्य क्या है? मनुष्य अपनी खुद की जो प्रभु सत्ता है उसकी वो घोषणा करता है और वो एक विवेकपूर्ण भी है और नैतिक समाज में संभव भी है, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? उसकी प्रकृति ही विवेकपूर्ण और नैतिक है। और ये घोषणा किसी करता है? ये नव मानववाद की घोषणा पे आधारित ये विचारधारा है। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतक में एम.एन. रॉय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जा सकता है। राय ने भौतिकतावाद की नवीन व्याख्या करते हुए उसे एक नैतिक पुट प्रदान किया है। व्यक्ति के स्वतंत्रता और समानता का जयघोष करके उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। राय ने दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र कैसा हो कि जो जनता के हितों में कार्य करे, जनता का संरक्षण करे, नवीन नीतियाँ लेकर आए जो जनता का विकास करे। लेकिन ऐसा नहीं, क्या केवल लोकतंत्र के अंदर क्या बना है? लोकतंत्र में भी विभिन्न प्रकार गुट हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं। वो स्थिति का उन्होंने खंडन किया है। जो व्यवहारिक न होते हुए भी आकर्षक आदर्श अवश्य है। उन्होंने समाज के नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का आग्रह किया। नैतिक मूल्यों पर वो मुख्य रूप से बल देते हुए हमें प्रतीत होते हैं कि समाज में क्या होनी चाहिए? समाज में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और हर व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? नैतिक मूल्यों का होना बहुत ही उन्होंने आवश्यक माना है। चिंतन में एक हठधर्मिता और दूराग्रह है तथा अपने इस दूराग्रह के कारण ही उन्होंने गांधी, धर्म, ईश्वर और राष्ट्रवाद को गहराई से समझे बिना ही उनके प्रति तीव्र आलोचना का मार्ग अपना लिया। अब उनको कई विचारकों उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन क्या कुछ लोगों से वो असंतुष्ट भी रहे, तो उन्होंने क्या कर लिया? तीव्र उनकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। मनवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के निकट एक गांव में हुआ था। राय का प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। उनका जन्म कब हुआ है? 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के निकट एक गांव में मनवेंद्र नाथ का जन्म होता है। उनका प्रारंभिक नाम क्या था? शुरू में नाम है उनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। प्रारंभिक शिक्षा घर में संभव करने के बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही पूर्ण की। वे स्थानीय राष्ट्रीय पाठशाला में भर्ती हो गए। उसके बाद उन्होंने एक स्थानीय राष्ट्रीय पाठशाला को ज्वाइन कर लिया। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था में ही राष्ट्रवादी विचारकों के वह संपर्क में आ गए। राय की जीवनी लेखक मुंशी और दीक्षित के अनुसार राय का जीवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित रहा है। इन संतों और सुधारकों के अतिरिक्त उनके जीवन पर विपिन चंद्र पाल सावरकर का अमिट प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी। सन 1910 तक आते आते उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद में अपने लिए स्थान बना लिया था। अतः 1910 में उन्हें हवाड़ा षड्यंत्र कांड में बंदी बना लिया गया था। 1910 की बात है जब उन्होंने किसका समर्थन किया? उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए हमें वो प्रतीत हो रहे हैं।
और हार्वर्ड षड्यंत्र कांड में 1910 में ही उन्होंने क्या हो गया, उनको जेल हो गई है मनवेंद्र नाथ रॉय को। वे युगांतर से अपने आप को पूरी तरह संबद्ध कर चुके थे और भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने में संलग्न थे। वे क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के नाते विदेश से आने वाले शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए 1915 में जावा गए, किंतु उन्हें ना तो शस्त्र मिले और ना ही ठस लाने वाला जलयान। कुछ माह बाद वे पुनः जावा गए और वहाँ के फिलीपींस, कोरिया, मंचूरियन गए और वे इस यात्रा क्रम में जब अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर मनवेंद्र नाथ राय रख लिया। चीन और जापान की यात्रा में उन्होंने विश्व के बदलते हुए वातावरण को नज़दीक से देखा। उन्होंने अमेरिका में ही विवाह कर लिया और वे अपनी विदेशी पत्नी के साथ मेक्सिको नगर में जा बसे। इसके साथ ही उनके जीवन का उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी अध्याय संभवतः समाप्त ही हो गया। अब एक और हमें छवि देखने को मिलती है, क्या, रूढ़िवादी मार्क्सवाद की। इसमें बोल सकते हैं सन 1917 और 18 में वे साम्यवादी नेता माइकल बैरोडिन के संपर्क में आए। अब इनका साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा, किनका, राय का, और वे साम्यवाद में मानव जाति के कष्टों पर उधार मानने लगे। स्टालिन के साथ मतभेद और रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना। लेनिन और राय के बीच जो कुछ भी विषयों पर मतभेद की स्थिति थी, लेकिन लेनिन का विचार था कि साम्यवाद परतंत्र देशों की राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं और संगठनों को समर्थक दे रहे हैं क्योंकि वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस दृष्टि से लेनिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन देने के इच्छुक भी थे। स्टालिन की एक ही देश में समाजवाद के सिद्धांत पर राय बहुत सहमत नहीं थे। भारत वापसी और साम्यवादी दल से अलगाव। बात है सन 1921 और 28 के वर्षों में सोवियत रूस में रहते हुए राय ने अपने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना के दृढ़ आधार प्रदान किया। वह माध्यम से भारत के साम्यवादियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के संबंध टूटने के बाद भी उन्होंने 1930 में नाम बदलकर भारत लौटे, किंतु उन्हें कानपुर षड्यंत्र केस में 6 वर्ष का कारावास हो गया था। कांग्रेस में प्रवेश। सन 1936 के बाद कांग्रेस के सम्मुख हुए। सन 1939 में उन्हें कांग्रेस के भीतर लीग ऑफ रेडिकल कॉन्फ्रेंस स्थापित की और 1940 में उन्होंने मौलाना आज़ाद के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। मौलिक मानवतावाद के प्रतिपादक। साम्यवादी आंदोलन से अलग होने के बाद सन 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कर इस पत्र के माध्यम से मानवतावादी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया और 1947 में वे मानवतावादी आंदोलन के साथ पूरी तरह जुड़ गए और 25 जनवरी 1954 को अपने देहावसान तक मानवतावादी आंदोलन का प्रयास करते हुए रहे। यानी हमें मनवेंद्र नाथ रॉय के अंदर रूढ़िवादी मार्क्सवाद, स्टालिन के साथ मतभेद, रूढ़ी मार्क्सवाद के आलोचक, भारत वापसी पर साम्यवाद दल से अलगाव, फिर साम्यवाद का कांग्रेस में प्रवेश और फिर मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन करते हुए हमें मनवेंद्र राय नजर आते हैं। यानी उन पर विभिन्न प्रकार की विचारधारा में जहाँ वो रहे, जिन जिन व्यक्तियों से वो मिले, जिन संगठनों में उन्होंने जुड़े, इनसे शामिल हुए, तो क्या हुआ, उन्हीं विचारधारा का प्रभाव हमें उन पर देखने को मिलता है। मनवेंद्र नाथ रॉय की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रीजन, रोमेंटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, मटेरियलिज्म, इंडिया इज ट्रांसमिशन, इंडियन प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, 1 year ऑफ नॉन कोऑपरेशन, 6th है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स के प्रकार के विभिन्न प्रकार के विचार हमें देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक ये नहीं समाप्त होता है। थैंक यू।